हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप लोग आए वेलकम। और बाहुबली द एटर्नल वॉर पार्ट 1 का ट्रेलर आ चुका है और इसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने मिस डेफिनेटली करी होंगी। लेकिन डोंट वरी, आपका भाई यहाँ बैठा है सारी डिटेल्स क्लियर करने के लिए। मैंने हर चीज बहुत डेप्थ में देखी है, तो मैं कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ट्रेलर का। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इसका मतलब है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो इसी वजह से वीडियो को लाइक कर दो और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एसएस राजामौली का नाम, जहां लिखा आता है एसएस राजामौली प्रेजेंट्स। इससे हमें साफ साफ समझ आता है कि गाइस एसएस राजामौली ये मूवी डायरेक्ट या प्रोड्यूस वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो इस मूवी को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी एक वो मार्गदर्शक की तरह वो एक गाइडेंस दे रहे हैं इस मूवी के प्रति। लेकिन हाँ, ये मूवी वो नहीं बना रहे हैं। और यहाँ आप उनके नाम के पीछे एक सिंबल बना हुआ देख सकते हैं जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है। हमें दिखाया जाता है बाहुबली का डेथ वाला सीन, जब वो मरते वक्त बहुत ऑराफुल स्टाइल में अपनी तलवार रखता है और सर झुकाता है। और उस वक्त हमें एनिमेशन में बहुत सारे फ्रेम्स दिखाए जाते हैं जो कि आप लोगों ने नहीं नोटिस करा होगा, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। और ये हैं वैसे ही गोल गोल चक्र टाइप स्टाइल जो कि असलियत में हमारे हिंदुइज्म में रिप्रेजेंट होने वाले मंडल्स को दिखाते हैं। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सीन है जब बाहुबली अपना सर झुकाता है और एकदम से बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के लिए फ्रेम चेंज होता है, उसका सर के पीछे से निकल रहे होते हैं वैसी मंडला का डिजाइन, और वो बहुत ही तगड़ा लगता है। और फिर हमें दिखाई जाती है बाहुबली की आत्मा जो कि उसके शरीर से निकल रही होती है। और वहां पे भी हमें इतने तगड़े तगड़े कलर पैलेट यूज करके दिखाए गए हैं जो कि बहुत प्यारी स्मूथ प्रेजेंटेशन बनाता है, बहुत स्मूथ एनिमेशन बनाता है। और फिर बाहुबली की आत्मा उड़ के एक सफेद लाइट की तरफ जारी होती है आसमान में, और जैसे ही वो आत्मा उस लाइट में पहुंचती है, उसके थ्रू ट्रेवल करने लगती है, वहां हमें एक साइन दिखाया जाता है जो कि वैसे ही गोल गोल है। लेकिन अब ये साइन हमारे हिंदुइज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है लक्ष्मी यंत्र। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए लक्ष्मी यंत्र का इस्तेमाल करा जाता है, और वही डिजाइन यहाँ पे यूज हुआ है इस टेलीपोर्टेशन के वक्त। और इसमें भी हम देख सकते हैं बहुत सारे कलर चेंज होते हुए। और उसके बाद हम बाहुबली को एक दूसरी जगह पाते हैं जहाँ पे वो अपने शरीर पे बबूत लगा रहा होता है भोले बाबा की। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि उसके हाथ पे खून खून हो रखा है और उसे चोटें लगी हुई हैं। अब राजमाता यहाँ बात करती है नियति, जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, यानी देवासुर संग्राम। और गाइस, देवासुर संग्राम हुआ था असुरों के और देवों के बीच, और वैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं देव इंद्र को आते हुए। लेकिन आप देखोगे तो जब देवेंद्र की एंट्री होती है तो जो फर्स्ट फ्रेम उनका दिखाया जाता है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे वो प्योर ईवल टाइप डिजाइन में दिखाए गए हैं। हम देख सकते हैं कैसे उनकी काली आंखें चमक रही हैं और बाकी पूरा शरीर ब्लैक, और ये बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के लिए है तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये सिग्निफाई करता है कि हाँ, यहाँ इनका नेगेटिव रोल होने वाला है, या तो ये किसी वजह से करप्ट हो गए होंगे। जैसे कि हमेशा हमने देखा है कि हमारे जो देवराज इंद्र हैं वो कभी अहंकार के चलते या किसी और चीज के चलते वो हमेशा करप्ट हो जाते हैं, उनकी सोच कभी कभार करप्ट हो जाती है। वैसे ही यहाँ भी किसी वजह से वो गलत पाथ पे चलने लगे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है उनका प्रॉपर फॉर्म, और लिखा आता है फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा इन पाताल लोक। अब गाइज, मैं आप लोगों को फैक्ट चेक दे देता हूँ कि पाताल लोक में असलियत में कोई त्रिपुरा नाम की सिटी नहीं है, लेकिन त्रिपुरा का हमारे हिंदुइज्म से गहरा नाता है क्योंकि त्रिपुरा यानी 3 सिटीज जो कि मायासुर ने बनाई थी, और उन्हीं 3 सिटीज को डिस्ट्रॉय करा था शिव भगवान ने, और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है त्रिपुरारी। तो जी हाँ, त्रिपुरा का सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन ये जो यहाँ पे इन्होंने फैक्ट यूज करा है ये इन लोगों का फिक्शन है, ये असलियत में त्रिपुरा सिटी नहीं है। अब यहाँ देवराज इंद्र बोलते हैं कि हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। और फिर विशासुर बोलता है कि इंद्र मेरे भाई। और गाइस, यहाँ पे फिर फैक्ट चेक आता है कि हमारे हिंदुइज्म में विशासुर नाम का कोई भी असुर नहीं था, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है। जैसा विशासुर बोलता है कि इंद्र मेरे भाई, तो गाइस ये भी सही नहीं है। इंद्र जी के जो भाई थे उनमें कोई भी विशासुर नाम का नहीं था। और फिर विशासुर और इंद्रदेव की लड़ाई चालू होती है, और जैसे ही उन दोनों का कोलिजन होता है हम लोगों को देखने को मिलते हैं ऐसे इम्पैक्ट फ्रेम जो कि आप लोगों ने वन पीस में देखे होंगे। सच में वन पीस की याद आ गई, जो हैंड ड्रॉन उसमें इम्पैक्ट फ्रेम दिखाए जाते हैं। और फिर जब इन दोनों का कोलिजन होता है, बहुत बड़ा लक्ष्मी यंत्र फिर बनता हुआ दिखाया जाता है हमें यहाँ पे, चक्र। और मोस्ट प्रोबेबली इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि लक्ष्मी चक्र एक डिवाइन पावर है, एक सुप्रीम पावर है। तो जब असुर और देव यानी दो एंटी पर्सनैलिटीज का जब मिलन हुआ तो वो डिवाइन पावर वहां पे जनरेट हुई, इस वजह से यहाँ पे हमें वो डिवाइन चक्र लक्ष्मी यंत्र दिखाया गया है।
क्योंकि गाइस आगे आप देखोगे तो हमें दूसरे टाइप के चक्र भी दिखाए गए हैं जो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब इन दोनों की फाइट चलती है, हमें बहुत तगड़े-तगड़े इम्पैक्ट फ्रेम्स देखने को मिलते हैं और फिर एक बार विशासुर जब अटैक कर रहा होता है इंद्रदेव पे, इंद्रदेव का एक चक्र जनरेट होता है जो कि डिफरेंट है पहले देखे हुए चक्रों से। और फिर वो टेलीपोर्ट होते हुए दिखते हैं हमें वहाँ से, लेकिन वो प्रॉपर टेलीपोर्ट नहीं हो रहे हैं, वो एक बिजली की तरह वहाँ से भाग रहे होते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि लाइटनिंग वहाँ से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाती है। फ्रेम बाय फ्रेम जो एनिमेशन बनाई है वो बहुत स्मूथ। ये देखो ऐसे, ऐसे, ऐसे और तो गाइस हमें यहाँ समझ आ रहा है कि मोस्टली जो हमें यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे-कैसे पावर्स वर्क करती हैं यहाँ देवों की, तो वो कुछ-कुछ चक्रों के थ्रू दिखाया जाएगा कि कैसे इस चक्र के थ्रू ये पावर, उस चक्र के थ्रू वो पावर, इसके पास ये चक्र मेबी ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे कहानी नहीं पता। मैं बस आप लोगों के सामने एक एस्पेक्ट रख रहा हूँ। अब इन दोनों का जब इम्पैक्ट होता है हमें देखने को मिलता है ये सिंबल जो कि पहले नहीं देखने को मिला है हमें। थोड़ा-थोड़ा पहले से सिमिलर है, वैसे ही मंडला आकार का है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये इंद्रदेव की स्पेसिफिक शक्तियों को दिखाएगा। क्योंकि अभी हम आगे भी देखेंगे कि जहाँ भी इंद्रदेव इसे यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ ये चक्र आता है। और इतने में हम देखते हैं कि बाहुबली जो तपस्या कर रहा था, वो जो साधना कर रहा था भोले बाबा की, उससे उसे शक्तियाँ मिलनी चालू हो गई हैं और हम देख सकते हैं कि उसके पास शक्तियाँ आने लगी हैं। और विशासुर और इंद्रदेव की फाइट में फिर हमें चक्र देखने को मिलता है, हमें पहले वाला इंद्रदेव वाला, और वो अटैक करते हैं विशासुर पे। विशासुर अब घायल हो चुका है और हम देखते हैं कि बाहुबली को पावर्स मिलनी भी कंप्लीट हो चुकी है। और बाहुबली को जैसी पावर मिलती है उसके पीछे भोले बाबा आते हैं और भोले बाबा के आगे और बाहुबली के पीछे बना होता है बीच में एक मंडल, जो कि हमने एस राजामौली के पीछे सिंबल देखा था, वही सिंबल यहाँ बना होता है। और ये है गाइस हिंदुइज्म का, जिसमें कि भगवान सारे विराजमान कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होते हैं वो सब दिखाया जाता है। और इस सीन में हम ऐसे-ऐसे इम्पैक्ट फ्रेम देखते हैं कि मज़ा ही आ जाए, कि भोले बाबा को अलग-अलग कलर से कैसे सिग्निफाई करा है और एकदम से कैसे वो उनकी आँखें खुलती हैं। वो जैसे बाहुबली को पावर मिली, भोले बाबा की आँखें खुली उनकी आराधना से, वो भी सीन बहुत अच्छा दिखाया गया है। और फिर बाहुबली के सामने आते हैं 2 हाथी, जिनसे आपको लगेगा देखने में तो कि ये एरावत जैसे हैं, बिल्कुल अटायर वगैरह वैसा ही है। बाकी फिर मैंने इनके बारे में बहुत रिसर्च करी, लेकिन गाइस ये भी मुझे ऐसे हिंदुइज़्म से प्रॉपर्ली जुड़े हुए नहीं मिले। तो हो सकता है ये भी फ़िक्शनल उन्होंने डाल दिए हों, व्हिच इज़ फाइन। फिर हम इंद्र को देखते हैं वो हवा में उड़ता हुआ, जहाँ पे वो खड़ा है एक चक्र के ऊपर, और आप चक्र को ज़ूम करके देखोगे तो ये वही चक्र है जो मैंने बताया था कि इंद्र की पावर्स को सिग्निफ़ाई करता है। और फिर एकदम से हम देखते हैं कि पीछे जो रुइन्स थे, उन रुइन्स में से निकल के आता है बाहुबली, रथ पे बैठा हुआ है जिसको चला रहे होते हैं वो दोनों हाथी। और फिर इंद्र का चक्र दोबारा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कुछ समय के लिए गायब होता है और एकदम से वो जब वापस आता है, उसके हाथ में होता है एक तीर कमान और उसका वज्र और एक तलवार। और जब इंद्रदेव वापस आ रहे होते हैं उस चक्र में से, तो आप वो जो फ्रेम देखोगे, इतने प्यारे फ्रेम है, और उसमें ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है उससे आप पोर्ट्रेयल देख सकते हो कि जो इवल इंद्र के अंदर उस वक्त चला गया है वो कैसा है। इस फ्रेम को देख के गूज़बम्प्स ही आ जाते हैं और आपको पता चलता है कि यस, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ डिटेलिंग। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ धनुष बाण तैयार करते हैं, दोनों अस्त्र अपने चलाने को तैयार होते हैं और इसी के साथ हो जाता है ट्रेलर समाप्त। और गाइस मजा ही आ जाता है। मैं सबसे पहले एनिमेशन को तो हेड्स ऑफ कर दूं, जो भी स्टूडियोज हैं उन सबको हेड्स ऑफ कर दूं, गजब मजा दिला दिया उन लोगों ने। और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स और आर्केन और इन सब की एनिमेशन लेवल को टच करा है। डेफिनेटली इसने टच क्या करा है, मैं तो कह रहा हूँ पूरी टक्कर दी है, शायद उससे भी ऊपर निकल जाए ये मूवी जब तक ये आए। और गाइस स्टोरी अभी हमें उतनी नहीं पता है, लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगने लगा है यहाँ क्या होने वाला है। अब गाइस यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों बताता हूँ। जिसमें कि पहली पॉसिबिलिटी जिसकी चांसेस मुझे ज़्यादा लग रही हैं, वो ये है कि जब देवासुर संग्राम ओरिजिनली हुआ था, तब बाहुबली ने उसमें पार्ट लिया था। बाहुबली उस वक़्त था उस संग्राम में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बाहुबली हार गया या उसने कुछ गलती कर दी, तो उसे सज़ा मिली होगी कि अब तुम इंसानी रूप में जाओगे, अब तुम्हें एक जन्म इंसान के रूप में निभाना होगा। और इसी वजह से वो बीच लड़ाई में वो पूरा अपना पहला का पार्ट छोड़ के वो इंसान जन्म लेता है। और फिर जब वो इस इंसान जन्म में अपनी ड्यूटी पूरी करके दोबारा वहां जाता है, वो लड़ाई वहां ऑलरेडी चल रही है, बाहुबली उसका पार्ट पहले से था, लेकिन वो अपनी पावर्स लूज कर चुका है। और यही सीन हम देख सकते हैं कि जब वो आराधना चालू करता है शिव जी की, तब उसके पास पावर्स नहीं थे।
लेकिन जब वो आराधना पूरी होती है, तब उसके पास पावर्स आ जाते हैं और इसीलिए विशासुर इंद्र को रोक रहा था जब तक बाहुबली की पावर्स वापस ना आ जाएँ। क्योंकि हो सकता है बाहुबली पहले से ही असुरों की साइड से फाइट कर रहा हो, क्योंकि असुरों के साथ इंसाफ नहीं हुआ हो, असुरों के साथ अत्याचार करा हो इंद्रदेव ने अपने अहंकार में आके। इस वजह से बाहुबली ने साइड डिसाइड करी हो कि असुरों की, और फिर इंद्र ने कुछ षड्यंत्र करके उसे नीचे भेज दिया था। और अब वो वापस आया है, अपनी पावर्स ले रहा है और फिर इंद्र से फाइट हो रही है। तो गाइज़ ये एक बहुत पॉसिबल थ्योरी है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद यही होने वाला है। और दूसरी थ्योरी ये है कि बाहुबली अभी इसी जन्म के बाद जब उसकी आत्मा निकलती है, तभी उसे डायरेक्ट बीच में प्लेस कर दिया जाता है देवासुर संग्राम के। वहाँ दोनों साइड्स में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उस युद्ध को खत्म कराने की, उस युद्ध का सॉल्यूशन करने की ज़िम्मेदारी है बाहुबली के पास। और बाहुबली वहाँ सब कुछ सॉर्ट करने, सब कुछ खत्म कराने गया है। और गाइज़ मुझे पर्सनली फर्स्ट थ्योरी में ज़्यादा विश्वास है कि वो पहले भी वहाँ था, बाद में फिर वो दोबारा वहाँ गया है। क्योंकि हम देख सकते हैं यार कैसे विशासुर से प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे बाहुबली की पावर्स आती हैं। और गाइज़ मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि जब बाहुबली हमें दिखाया जाता है असली दुनिया में, जब वो डेथ हो रही होती है उसकी, उसकी चेहरे पे कुछ ऐसी चोटें होती हैं, उसके शरीर पे कुछ ऐसी चोटें होती हैं। लेकिन जब बाहुबली तपस्या चालू करता है भोले बाबा की, तब उसके चेहरे पे ऐसी चोटें थी, जो कि मैच नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि बाहुबली जब ऊपर चला गया, उसके पास पावर्स नहीं थी, उसके ऊपर तब हमले हुए, उसे किसी तरह विशासुर ने बचाया, लेकिन उसको चोटें लग चुकी थी। उसके हाथ से भी कैसे खून निकल रहा था। तो वो फाइट नहीं कर पाया सामने वाली पार्टी से, क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं थी। और उसी फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा में उसी जगह जाके उसे आराधना करनी थी भोले बाबा की। उसने आराधना करी, उसे पावर्स वापस मिली और फिर वो आता है फाइट करने इंद्र से। और ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाली है इसकी स्टोरी? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? क्या कुछ और हो सकता है? जो पॉसिबिलिटी है बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो गाइस। बहुत बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो के लिए। एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे, लेकिन मैंने सोचा था कि क्वालिटी कंटेंट ही डिलीवर करूँगा मैं। मेरे कोई 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं आके बस वीडियो में बोल दूँगा, "अरे! अच्छा था, बढ़िया था, तो आप लोग देख लो।" इस वजह से मैंने क्वालिटी डिलीवर करने की कोशिश करी है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि यार ये भी हो सकता है, तू बता तेरे व्यूज़ क्या हैं? आप बताओ आपके व्यूज़ क्या हैं? हाँ, और दिखाओ, घरवालों को भी दिखा दो अगर लग रहा हो कि अरे यार उन्हें भी इंटरेस्ट है बाहुबली में। सो व्हाटएवर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना भाई। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाहुबली की और चर्चाएँ होंगी और जल्दी वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों ने सपोर्ट करा तो। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।